Hello friends, welcome back to Bhutek. Hope all of you will be well and good. Friends, इंजीनियरिंग जियोलॉजी MCQs की सीरीज के सेकंड पार्ट में हम आप सबका स्वागत करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेकर 10 तक MCQs डिस्कस कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आज 11 से लेकर 20 तक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज। Granite, basalt and trap are stratified rocks, unstratified rocks, foliated rocks और none of the above। फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या होती हैं? देयर इज नो सेपरेशन ऑफ एनी लेयर्स इन एनी डायरेक्शन। दे पॉजेस अ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू आउट देयर होल बॉडी। फ्रेंड्स, इस तरह के रॉक में कोई सेपरेशन की लेयर नहीं होती है और किसी भी डायरेक्शन में नहीं होती है। उनका सिमिलर काइंड का स्ट्रक्चर होता है संपूर्ण बॉडी के लिए। मोस्ट ऑफ द इग्नीशियस एंड सम सेडिमेंट्री रॉक्स कम्स अंडर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स सच दैट ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, मार्बल, गैब्रो एटसेट्रा ये सब अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स में आते हैं। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या होती है फ्रेंड्स? द सेपरेट लेयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद इन रॉक्स आर फाउंड। फ्रेंड्स, जो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होगा उस डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट डायरेक्शन में पाई जाती है। दे पॉजेस प्लेन्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन और क्लीवेज एंड कैन बी इजिली स्प्लिट अप अलोंग दोज प्लेन्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिस्टिंक्टली क्लासिफाइड इन स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जनरली वो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में ही आती हैं, जैसे सैंड स्टोन, लाइम स्टोन एंड स्लेट एटसेट्रा। फ्रेंड्स, फोलिएटेड रॉक्स क्या होती है? क्लीवेज ऑफ लेयर्स इन ओनली वन डायरेक्शन। फोलिएटेड रॉक्स में जो क्लीवेज होगा, जो सेपरेशन की लेयर होगी फ्रेंड्स, वो ओनली एक ही डायरेक्शन में होगा। एक्सेप्ट मार्बल एंड क्वार्टाइज, ऑल मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फोलिएटेड रॉक्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड ट्रैप्स आर द एग्जाम्पल ऑफ अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। The rocks having alumina or clay as their major constituents are known as siliceous rocks, argillaceous rock, calcareous rock या ferruginous rocks. The sandstones are found in a variety of colors depending upon the cementing material, which is usually silica, alumina, calcite or iron oxide etc. The various varieties of sandstones are named after the cementing materials. जैसे सिलिशियस रॉक्स क्या होती हैं? सिलिशियस रॉक्स में जो सीमेंटिंग मटेरियल होगा वो सिलिका होगा। इट इज़ अ वेरी हार्ड एंड रेजिस्टेंस रॉक विच इज़ वाइडली यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। आर्जिलेशियस रॉक क्या होती है फ्रेंड? इट हैज़ अ क्ले एंड एल्यूमिना एज अ बाइंडिंग मटेरियल, एज अ सीमेंटिंग मटेरियल एंड हेंस this is a weak rock. It is unsuitable for building purposes and are being used in only cement industries for producing cement. Calcareous rocks क्या होती है फ्रेंड्स? It has a cement of calcite. It is a weak rock and is easily affected by acid in rainwater. Ferruginous rocks क्या होती है फ्रेंड? It has a cement of iron oxide and is available in red and brown color. It is a popular building stone. So friends, यहाँ से आपका ये आंसर क्लियर हो गया होगा कि the rocks having alumina or clay as their major constituent are known as argillaceous rocks. The maximum permissible water absorption for sandstone and granite are 6% and 1%, 1% and 10%, 4% and 8%, none of the above. फ्रेंड्स, आइए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लेते हैं रिगार्डिंग परमिसिबल वाटर एब्जॉर्प्शन। फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन द वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5% of weight of dry stone, and if the water absorption is greater than 10%, the stone should not be used for the construction purpose. On the basis of the test, the water absorption for sandstone is found to be 6% and for granite it is 1%. So the answer of this question will be option number 1. The maximum permissible water absorption of sandstone is 6% and for granite it is 1%. The rocks used for the construction of harbors in Mumbai and Chennai are mostly light colored variety of trap rocks, and second one is granite and charconites of South India, sandstone and limestone, none of the above. तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2. The rocks used for the construction of harbors in Mumbai and Chennai are mostly granite and charconite of South India. Quartzite is a metamorphic rock
आर्जिलेसियस रॉक, कैल्केरियस रॉक्स और सिलिशियस रॉक्स। Metamorphic rocks, formation of rocks due to high pressure and temperature. For example, marble, schist, gneiss, sandstone, mudstone and shale stone. आर्जिलेसियस रॉक्स क्या होता है फ्रेंड, जिसमें एल्यूमिना एज ए बाइंडिंग मटेरियल पाया जाता है, जैसे सेल, स्लेट, लेटेराइट, कैरोलिनाइट, शिस्ट एटसेट्रा। कैल्केरियस रॉक्स क्या होती है फ्रेंड, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट एज ए बाइंडिंग मटेरियल पाया जाता है, डोलोमाइट, जिप्सम, लाइमस्टोन, मार्बल एटसेट्रा। सिलिशियस रॉक्स क्या होती है, जिसमें सिलिका जो है एज ए बाइंडिंग मटेरियल पाया जाता है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, सिनाइट, सैंडस्टोन एंड क्वार्टजाइट एटसेट्रा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका आंसर क्लियर हो गया होगा कि क्वार्टजाइट इज ए सिलिशियस रॉक्स। Granite and rhyolite having silica 70 to 80% are the examples of acidic igneous rock, basic igneous rock, ultra basic igneous rock और intermediate igneous acid rock। फ्रेंड्स, आइए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि एसिडिक इग्निशियस रॉक और बेसिक इग्निशियस रॉक्स क्या होती हैं। अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ सिलिका द रॉक्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। एसिड इग्निशियस रॉक्स जिसमें सिलिका मोर देन 70% होगा वो एसिड इग्निशियस रॉक्स होगा, जैसे ग्रेनाइट, रॉलाइट। इंटरमीडिएट इग्निशियस एसिड रॉक्स क्या होगा फ्रेंड, जिसमें सिलिका जो है 60 से 70% के बीच में होगा, वो आपका इंटरमीडिएट इग्निशियस एसिड रॉक हो जाएगा, जैसे सियानाइट एंड एंडेसाइट। बेसिक इग्निशियस रॉक क्या होगा फ्रेंड, जिसमें सिलिका जो है 45 से 60% के बीच होगा, जैसे गैब्रो। बेसिक इग्निशियस रॉक्स क्या होगा फ्रेंड, जिसमें सिलिका जो है वो लेस देन 45% पाया जाएगा, वो अल्ट्रा बेसिक इग्निशियस रॉक्स होगा, जैसे पेरिडोटाइट, बेसाल्ट एंड डोलेराइट। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट्स द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ग्रेनाइट एंड रॉलाइट जिसमें सिलिका 70 से 80% के बीच में पाया जाता है आर द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक इग्निशियस रॉक्स। Sedimentary rocks resulting from the accumulation of plants and animals remains are gypsum and magnesite, sand and gravel, limestone, chalk and shale, all of the above। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रेसिड्यूज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक रॉक्स, जैसे लाइमस्टोन, सेल, चाक एंड डोलोमाइट एटसेट्रा। दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक रॉक्स। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। सेडिमेंट्री रॉक्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स आर लाइमस्टोन, चाक एंड सेल। The examples of sedimentary rocks resulting from the precipitation of salt in drying water basin are dolomite, gypsum and magnesite, breccia and sandstone, limestone, shale and chalk, all of the above। The examples of sedimentary rocks resulting due to precipitation of salt in drying water basins are known as chemical deposition of rocks, जैसे gypsum, dolomite and magnesite etc. So the answer of this question will be option number 1, dolomite, gypsum and magnesite। Rocks resulting from the accumulation of plants and animal remains are known as chemical deposits, fragmental rocks, organogenesis rocks, none of the above। आइए कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं फ्रेंड्स। दिस रॉक इज a type of sedimentary rock. It is resulting from the accumulation of plants and animal residues are known as organic rocks or organogenesis rocks. For example, limestone, shale and chalk and dolomites are called as organic rocks or organogenesis rocks. So answer of this question will be option number 3. Rocks resulting from the accumulation of plants and animal remains are known as organogenesis rocks. Gneiss is resulted from the metamorphic transformation of dolomite, shale, granite, none of the above। फ्रेंड्स, ये बताना है कि जो नीज बना हुआ है, जो नीज रॉक है, वो किस रॉक के मेटामॉर्फिक से बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, जैसे मार्बल, शिस्ट, gneiss, सैंडस्टोन, मडस्टोन, शेल एटसेट्रा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मेटामॉर्फिक रॉक्स दे रखा है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट दे रखा है, मतलब पहले की वो रॉक क्या थी और बाद में मेटामॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक में क्या बना। जैसे डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है, जिप्सम है, मार्ल है। ये जब मेटामॉर्फिक रिएक्शन इनमें होगी या प्रेशर और टेम्परेचर लगेगा इस पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे मार्बल में।
जैसे डोलोराइट हो गया, लेटेराइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो जाएंगी सिस्ट में। और जैसे ग्रेनाइट हो गया, साइनाइट हो गया, ये मेटामॉर्फिज्म के अंतर्गत ये ट्रांसफर हो जाएंगी नीज रॉक में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नीज इज रिजल्टेड फ्रॉम द मेटामॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेनाइट। Thanks a lot friend for listening and watching this video. Please like and share. Thank you.